हेलो। देखिए, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी पॉइंट पर। आज से एक नया सफ़र स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ वीडियो आप अपने आप के लिए चेक कीजिएगा कि आप पर कितना आता है। अगर आप स्कोर अच्छा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके लिए भी तैयारी की ज़रूरत है। कमेंट माध्यम में आप ये बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। तो ज़्यादा आपको बेसिकली डाटा हम नहीं देंगे इसमें, ये आपका एक क्विज टेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? वीडियो को पॉज कीजिएगा और सोचिएगा, आंसर लगाइएगा। क्रिप्स योजना, माउंटबेटन योजना, या बेबिल योजना, या कैबिनेट मिशन योजना। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। एक कैबिनेट मिशन योजना आपको पता होना चाहिए 1946 में ये आया था और इसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन योजना का आधार बनाया गया, जबकि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ठीक है ना। और डिटेल में बात हम बाद में करेंगे, अभी आप इस बात को जानना है इसके लिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका ये क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? संविधान बताइएगा सोचकर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब पारित हुआ? यानी इसका कहने का मतलब है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजन हुई। तो आंसर होगा इसका 9 दिसंबर 1946 के लिए। कब? 9 दिसंबर 1946 के लिए। आपको ये बात जानना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पर आयोजन कराया गया था? दिल्ली, नई दिल्ली पुस्तकालय भवन कौशिक चैम्बर पर आयोजन कराया गया था, जिसके अध्यक्ष मतलब अस्थायी सदस्य अध्यक्ष को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? आपको बताइएगा। 42, पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन, इसे क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लघु दीर्घ संविधान कहा जाता है। इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष ऑप्शन नंबर 1, समाजवादी लोक गणतंत्र ऑप्शन नंबर 2, सी धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर बताइएगा, वीडियो को पॉज कर अगर आंसर बताइएगा कौन सा होगा। प्रस्तावना जोड़ा तो इसका समाजवाद पंथ निरपेक्ष ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। बताइए, संपत्ति के अधिकार से संशोधन कौन सा है? आप मुझे कमेंट में राय दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मत अधिकार मतलब वोट देने की, मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? किस संशोधन में कर दी गई? तो आप बताइएगा। कहने का मतलब ये कि जो वोट डालने जाते हैं, पहले उनकी उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी, बाद में वोट डालने की जो उम्र 18 वर्ष कर दी गई। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत कर दी गई थी? तो आप बताइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। यानी 61 में संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? वोट डालने की जो उम्र थी उसको घटाकर 18 से 21 कर दिया गया था। और ध्यान रखना, ये 42 में संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रख लेना। आराम से आगे एक्सप्लेन करते हैं इसके लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार रहे हैं? आपका कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? समता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार। डू नॉट इक्वल प्रॉपर्टी, पैसे को आप अर्जित नहीं कर सकते, आपको इस बात पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा। आंसर इज द राइट डी। आप जितना स्कोर कर पा रहे हैं, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। जितने आप क्वेश्चन ठीक कर पाते हो वो कमेंट में हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों द्वारा लेख जारी किया जाता है। मतलब किसके खिलाफ किया जाता है? जब मतलब एक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से नहीं कर पाता तो उसके खिलाफ जो न्यायालय होता है वो रिट जारी करता है। तो कौन करता है? कैसी रिट होती है? तो आंसर बताइएगा, सोच के बताइएगा। एक अच्छी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आंसर इज द राइट सी, परमादेश। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? आप बताइए संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो आंसर इज द सी, 42वें संविधान संशोधन के तहत। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? मतलब बेरोजगार जो लोग होते हैं ना, तो उनकी बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना जो था वो किससे संबंधित है, कौन करता है उनके लिए? तो आप बताइएगा, मौलिक अधिकारों के लिए में आता है, मौलिक कर्तव्य में आता है, या निर्देशक तत्व में आता है, या फिर प्रस्तावना में आता है? तो आंसर नंबर क्या होगा? सी, 9 आंसर इज द राइट ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, ऐसा बताइए कहाँ पर है? सिक्किम को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, नागालैंड को छोड़कर, या तमिलनाडु को छोड़कर? तो आंसर इज द सिक्किम को छोड़कर। क्या होगा? सिक्किम को छोड़कर भारत में संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। क्लियर है? बताइएगा, शायद ये नहीं होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना, मतलब पूरी, पहली बात ये देखिएगा वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है? ये क्वेश्चन आप बताइएगा। वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, हाँ मैंने जानबूझ के उसको गलत कर दिया, लेकिन आप इसका आंसर बताइए। गलत है तो बताइए, सही है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में रहा आपका। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? आपको बताना है, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर? आपको पता है जूनागढ़ ने भाग लिया, कश्मीर ने भी भाग लिया और मैसूर ने भाग लिया, लेकिन किसने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद में एक ऐसी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा निर्वाचित, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान में कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे? कहाँ से? पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी, या तत्कालीन मध्य भारत से, या पंजाब से? तो आपको पता होना चाहिए भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो संविधान पर कहाँ था? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से चुनकर वो आए थे। अगला क्वेश्चन है 13वां, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया, बाइकआउट किया? मतलब मुस्लिम लीग ने क्यों बाइकआउट किया था, बताइएगा। तो इसका आंसर होगा, बताइए, इसका आंसर है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। आंसर इज द राइट ऑप्शन नंबर सी। मतलब मुस्लिम लीग जो था वो मुसलमानों के लिए एक बिल्कुल अलग संविधान सभा चाहता था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? आप बताइएगा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान आधार, या सर्वमत अधिकार, सीमित मत अधिकार, वर्गीय मत अधिकार? आप बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 40, आंसर इज द राइट डी, वर्गीय मत अधिकार। ठीक है सर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो ऑप्शन 1 जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन नंबर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, नंबर सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो आप बताइएगा, कांग्रेस या मुस्लिम लीग ने मिलकर नामांकित किया था, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित थे, किस प्रकार थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान निर्मित सभा, मतलब संविधान सभा में कैसे बनी थी, संविधान सभा किस प्रकार निर्मित की गई थी? ऑप्शन ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, ऑप्शन बी प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई,
नंबर 3 सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया। नंबर डी वयस्क मत अधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इसका आंसर राइट क्या होगा, बी बिल्कुल सही। संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रक्षेपित रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व बना। आपको पता होगा एक अध्यक्ष बनता है प्रत्येक किस पर 10 लाख की आबादी पर, कितने पर 10 लाख की आबादी पर एक कैंडिडेट को संविधान में अपनाया, मतलब सीट निर्वाचित की गई थी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मुलाकात करते हैं। तब तक थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्रेस द बेल आइकन। ओके।